Okay, students, good afternoon. Hindi, Chapter 2, Lakshmi. Written by गुरुचरण सिंह। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार गुरुचरण सिंह ने एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है, तो दूसरी ओर प्राणी मात्र के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोगी जो हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। इसमें प्रस्तुत कहानी में करामत अली है, उनकी वाइफ, उनका बेटा रहमान। उनके यहाँ एक गाय होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी, जिसे उनके फ्रेंड जो रहते हैं उन्होंने उनके पास छोड़ के जाते हैं, जो उनके बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। और उन्होंने मित्र को वचन दिया होता है करामत अली ने कि वो उस गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब तक गाय दूध देती रहती है तब तक तो ठीक है, उसे पालना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाने पर, जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है, तो उसके लिए खाना, चारा जमा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसी परिस्थिति में वो किस प्रकार से मुश्किल में पड़ जाते हैं, वो इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। मीन्स लड़के ने, मतलब करामत अली के बेटे रहमान ने गाय को बहुत पीटा था डंडे से, तो इस वजह से गाय बहुत डर गई थी। उसके पास कोई भी आता तो उसे वो मारने की कोशिश करती थी या उछलना कूदना शुरू कर देती थी। बहुत ही घबरा गई थी, घबराहट के मारे वो ऐसा करती थी। कभी कभी तो उसके इससे ऐसा लगता था कि कहीं वो खूंटा तोड़कर आजाद होने की कोशिश कर रही है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओके, जब मीन्स बोलता है कि करामत अली बहुत दिनों से बीमार था, अस्वस्थ मतलब बीमार था। लेकिन जब उसने ये बात सुनी कि उसके बेटे रहमान ने गाय को बहुत डंडे से पीटा है, तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने बेड से उठकर धीरे धीरे वो बथान में मतलब काउशेड्स, ओके, बथान में जाता है और आगे बढ़कर गाय के माथे पर और उसके शरीर पर प्यार से हाथ घुमाता है, उसे प्यार करता है। और उसके इस हाथ फेरने से गाय के पूरे शरीर में कपकपी, सिहरन मतलब कपकपी सी दौड़ जाती है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। उतने में वो उसे प्यार करते होता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करता है अपने प्यार से, अपने पुचकार से। पुचकारना मतलब लालन पालन करना, ओके, लाड करना। सो उतने में उसकी बीवी रमजानी आती है। रोगन मतलब मरहम, दवाई। तो वो दवाई लेकर आती है और कहती है कि लो,
वो अपने हस्बैंड करामत अली से कहती है कि गाय के जख्मों पर ये मरहम लगा दो। करामत अली बहुत गुस्से में था। उसे इस गाय को उसके गाय के जख्मों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी वाइफ से कहता है कि क्या अच्छा हो अगर जिस डंडे से तुम्हारे बेटे मतलब रहमान ने, उसका ही बेटा रहमान ने इस गाय को पीटा है, उसी डंडे से क्यों ना उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए। तो रमजानी उसके पक्ष में कहती है कि गाय ने आज भी दूध नहीं दिया है।